दिन लिखा हुआ है, जिस दिन आएगा टाइम आएगा, ये नहीं है कि स्टे ले लो सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, हैं? चलो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी से निवेदन कर लो, कोई नहीं, सिस्टम रखा ही नहीं है मेरे खुदा ने, फैन बट का वहां पे है ही नहीं। जब टाइम आएगा, रक्षा चलाने वाला हो, ठेला लगाने वाला हो, कमजोर हो, दबा कुचला हो, या सोने चांदी के बर्तनों में खाना खाने वाला हो, खुदा की कसम सेकंड भर भी मौत इधर से उधर नहीं होती है। तो दूसरों के हुकूक मारने से क्या फायदा, किसी का दिल दुखाने से क्या फायदा, बद अखलाकी करने से क्या फायदा। अरे अपने आप को दूसरों से अलग समझने से क्या फायदा। बस एक बात याद रखना, सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें करके खत्म गुमनाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। 12 साल लगे थे शद्दाद को जन्नत बनवाने में। कितने साल? सारा मजमा बोले कितने साल? दुनिया के सब बड़े बड़े इंजीनियर और राजगिरी का काम करने वाले, जब 12 साल में कंप्लीट हो गई उसकी जन्नत जो दुनिया में बनवाई थी, उसे बेवकूफ़ को ऐसा। तो तुम भी ना आजकल देखा करो ना, ऐसे लोग मीडिया में नज़र आया करें तो समझ जाया करो पुरानी बीमारी है, पुरानी बीमारी है, लेटेस्ट वर्जन है उसका। तो बस यही समझ के, और फिर नमरूद का अंजाम देखा करो कि खुदा ने उसको मोहलत दी तो वो बेवकूफ़ ये समझा, हालांकि सिरे दोनों भी उसके हाथ में न थे, बस बीच में जो टाइम मिलता है ज़िंदगी में उसमें मोहलत मिल जाती है। उसमें भी मुफ्ती साहब कितनी मोहलत मिलती है, जैसे हमारी 55 साल की उम्र है, आपकी 60-70 साल की, तो वो जो बच एज है उसमें आपको मोहलत मिली है, ना आना इख्तियार में ना जाना इख्तियार में। तो आपको ये सवाल तो करना चाहिए, हजरत उसमें कितनी मोहलत मिलती है, तो उसमें कितनी मिलती है बताऊं। मुहद्दिस आज़म हिंद किशोर शरीफ के बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, उनसे एक साहब ने आके सवाल किया कि हजरत ये बताओ अल्लाह ने इंसान को कितना इख्तियार दिया है। वो बैठे थे, कहा बेटे खड़े हो जाओ तुम। वो खड़े हो गए जिसने सवाल किया था। जब वो खड़े हो गए, मुहद्दिस आज़म ने फरमाया एक काम करो, आप अपना एक पाँव उठाओ। उन्होंने उठा लिया पाँव, का दूसरा भी उठाओ, नहीं उठा पाया। फरमाया बस इतनी मोहलत दी है, इससे ज्यादा ताकत, जोर से बोलो, इससे ज्यादा ताकत नहीं है, बस इतनी ताकत है। तो जब ये सिरा और ये सिरा है ही पैदा करने वाले के हाथ में, तो बीच में जो मोहलत जोन है वो भी उसी के सुपुर्द कर दो ना, वो भी उसी के हवाले कर दो। और जिन बंदों ने अपनी मोहलत जोन को, अपनी जिंदगी को सुपुर्द खुदा कर दिया, वो कब्रों में जाके आराम कर रहे हैं, मगर चर्चा आज भी उनका हो रहा है। अरे 20-25 सालों में लोग नाम भूल जाते हैं। बड़े बड़े रजवाड़े, बड़े बड़े मुगल शासक, खिलजी शासक, बड़े बड़े ताकतवर लोग, सोना और चांदी के ताज पहनने वाले, जिनके इशारे अबरू पे दुनिया गर्दिश करती थी, लोग सामने आते हुए डरते थे, जिनके सामने जबान खोलते हुए कपकपाते थे, आज तुम्हें उनकी कब्रों के निशानात नहीं मिलेंगे। कब्रें मिलेंगी तो वहां कोई फूल डालने वाला नहीं मिलेगा, मगर वाह रे खुदा वालों, तुम्हारी कब्रों पर सलाम, तुम्हारी अजमतों को सलाम, तुम्हारी बुजुर्गी को सलाम। 812 साल गुजर गए ख्वाजा गरीब नवाज को, मगर दिल्ली हो, मुंबई हो, भारत हो, बर्रे सगीर हो, पूरी दुनिया हो, जहां जहां भी अहले ईमान पाए जाते हैं वहां ख्वाजा गरीब नवाज पहचाने जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। 1300 साल हो गए इमाम आजम अबू हनीफा को, कमो बेश 1250 साल हो गए इमाम शाफई को। इन बुजुर्गों का नाम क्यों जिंदा है? इसलिए कि इन्होंने ये सिराबी और बीच की जिंदगी सब सुपुर्दे खुदा कर दी। खुदा ने फरमाया मेरे बंदो, तुमने अपनी जिंदगी मेरे नाम कर दी, मैंने अपनी मखलूक तुम्हारे नाम। दुनिया में रहे तब चर्चा रहा। आज है महबूब इलाही का आस्ताना, देखो आम शख्सियत नहीं, बहुत बड़ी शख्सियत के मालिक कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का आस्ताना देखो, हजरत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी का आस्ताना देखो। जमाना गुजर गया, कलियर शरीफ चले जाओ, साबिर अलाउद्दीन कलियरी का रोजा देखो। ऐ मेरे दोस्तों, ये बुजुर्गाने दीन बरेली शरीफ चले जाओ, इमाम अहमद रजा के विसाल को भी 107 साल हो गए। 107 साल पे 107 साल, मगर आज भी कोई जलसा होता जहां उनका नाम नहीं आता। बेशक बेशक।
किसी को लगता होगा शायद लोग पैसे दे के नाम बुलवाते हैं, ऐसा नहीं होता। ये पैसों से खरीदी हुई शोहरत नहीं होती है, ये अल्लाह ताला दिलों में पैदा फरमा देता है। सुभान अल्लाह। और ये ऐसा नहीं है, देखो जैसे ये लाइट जल रही है, मैं आंखें भी बंद कर लूँ ना तब भी इस पे कुछ असर नहीं पड़ेगा। ये लाइट है तो है, आप ऊपर कहो आसमान नहीं है, तो आपके नहीं कहने से क्या होगा। इमाम अहमद रजा उस शख्सियत का नाम है कि अपने तो अपने, दूसरे मसलक के बड़े उलमा, जिम्मेदार उलमा। और मैं जो कह रहा हूँ ना, मेरा मिजाज है कि मैं बग़ैर तहकीक के कोई बात नहीं कहता हूँ। क्योंकि माइक पे आप बोल रहे हैं तो आपको सिर्फ वहाँ पे जो बैठे हुए वो लोग नहीं सुन रहे हैं, कैमरों के ज़रिए न जाने आपकी बात कहाँ कहाँ तक जाती है। तो जो बात कहो, ये जो बोल रहा हूँ ना, इसको सर्च कर लेना यहाँ से जाने के बाद यूट्यूब पर। जो बता रहा हूँ, बड़े आलिम, दूसरे मसालिक के बड़े बड़े उलमा, खुदा की कसम एक आलिम ने तो यहाँ तक कहा कि हमारे सारे मुफ्तियों के फतावा एक तरफ और तन्हा इमाम अहमद रजा के फतावा एक तरफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। एक आलिम ने यहां तक कह दिए 100 साल का लफ्ज कहा उन्होंने कि हमारे उलमा के 100 साल के लिखे हुए फतावा और तन्हा इमाम अहमद रजा के फतावा। बात क्या है, जब इंसान पढ़ता है, अरे हम किताबों में हमने भी पढ़ा, चूँकि इमाम अहमद रजा से भी मंसूब ये प्रोग्राम है, थोड़ा 10-20 मिनट उस हवाले से भी बोलना चाहूँगा। हम लोगों ने किताबों में पढ़ा कि भाई जिन पानी से वज़ू होता है, जिन पानियों से, वो 7-8 और आगे बढ़ो तो 10-12, बस। जैसे बारिश का पानी है तो उससे वज़ू कर सकते हैं आप, ओले का पानी है वो पिघल जाए तो उससे वज़ू कर सकते हैं, बहते हुए चश्मे का पानी, समंदर का पानी। तो ये पानी की अक़साम आते हैं कि इन पानियों से कितने पानी हैं, 8, 10, 12। मगर जिस इमाम अहमद रजा के नाम से ये जलसा हो रहा है, उन्होंने जब ये काइंड्स ऑफ वाटर पानी की जब किस्में बयान की कि कितने पानियों से वुज़ू होता है, तो खुदा की कसम आला हजरत का कलम लिखता चला गया, लिखता चला गया, लिखता चला गया, यहां तक कि उन पानियों की तादाद 150 के करीब हो गई। 150, अंदाजा लगाइए। और जिन पानियों से वुज़ू नहीं होता कमोबेश, वो भी 150। तो मेरे साथियों 300 के आसपास वो किस्में हो गई जिनसे वुज़ू होता या नहीं होता, बल्कि 300 से बढ़ गई। ये शान है इमाम अहमद। मैं यही कहना चाह रहा था। मुफ्ती साहब फरमा रहे हैं, आज तक मुताखिरीन मुतकद्दिमीन तमाम फुक़हा की अज़मतें अपनी जगह सर आँखों पर, मगर खुदा जिसको जितना चाहे उतना इल्म अता फरमा देता। मुतकद्दिमीन मुताखिरीन बेशक उन्हीं के फतावा, उन्हीं के जुज़ियात, उन्हीं के उसूल, उन्हीं के फुरू से इस्तिफादा किया और खुद उसका इकरार करते इमाम अहमद रजा, मगर अल्लाह ताला ने उनको ये शान अता फरमाई कि किसी ने उतनी किस्में पानी की नहीं की हैं। इसीलिए मैं कहा करता हूं, जिसने पानी को भी पानी कर दिया उस शख्सियत का नाम आला हजरत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, मसलक आला हजरत, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। पानी को भी पानी कर दिया। जोर से बोलो पानी को भी, जोर से बोलो पानी को भी। अरे वो एक साहब हज पे गए, तो उस दौर में ये ऐसा नहीं था जैसे आप देखते हैं गुंबद खजरा, मतलब गुंबद खजरा था उसी जगह पे, लेकिन वहाँ पे तौसी का काम नहीं हुआ था, बल्कि वो 2 खजूर के दरख्त थे। तो उनकी नीयत गलत न थी। उन्होंने ये कहा कि कब हैं दरख्त गुंबद शह वाला के सामने। शायरों का ज़ौक़ होता है, कभी आप किसी शायर के साथ सफ़र कीजिए तो पूरा दीवान आपको जब तक नहीं सुना देंगे, नहीं सोंगे न सोने देंगे। हाँ, शायर का ज़ौक़ होता है, उसका एक जुनून होता है, अच्छी बात है। इसी दौरान हमारे माशाअल्लाह हाँ नब्बाज हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और कौम के लिए आवाज़ उठाते हैं, मिल्लत के लिए आवाज़ उठाते हैं, हज़रत मुफ्ती अशफाकुल क़ादरी साहब माशाअल्लाह। और 22 नवंबर को ताल कटोरा स्टेडियम में बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस ये करने जा रहे हैं। आप तमामी हजरात जाएंगे कि नहीं जाएंगे, हाथ उठा के बताइए। और इंशाअल्लाह उसमें हुकूमत से भी मुतालबात किए जाएंगे, आप लोग तशरीफ़ ले जाइएगा। ऐसी आवाज़ों को ज़िंदा रखो जो तुम्हारे लिए बुलंद होती हैं। किसी से थोड़ा मोड़ा इख्तिलाफ घर में हो जाता है, मगर उन आवाज़ों की कदर करो, वरना लोग तुम्हारे लिए आवाज़ उठाना बंद कर देंगे। इसलिए आप इन आवाज़ों की कदर करो, अहमियत को समझो। खैर, तो उन शाहिर साहब ने क्या कहा, वो जो खजूर, आप यहाँ से जाने के बाद गूगल पे सर्च कर लेना, पुरानी तस्वीरें गुंबद खजरा की निकल आएंगी। 2 खजूर के दरख्त थे वहाँ पे।
तो उसने शायर ने कहा, कब हैं दरख्त गुंबदे शह वाला के सामने, मजनू खड़े हैं खैमे लैला के सामने, माज़अल्लाह। अब उसने क्या कहा, उन दोनों दरख्तों को मजनू कहा और हुजूर के रोज़ा शरीफ को उसने लैला का खैमे से तशबीह दी। बल्कि ये भी तशबीह की एक शक्ल होती है, जैसे हम आपसे कहते हैं कि आप शेर हैं, तो आप शेर थोड़ी हैं, इंसान हैं यार। मतलब ये कि शेर की तरह बहादुर हैं, ये मतलब होता है। तो ऐसे उसने कहा कि कब हैं दरख्त गुंबदे शह वाला के सामने, मजनू खड़े हैं खैमे लैला के सामने। आला हजरत का इश्क ये था, तड़प गए, मेरे हुजूर के रोज़े को खैमे लैला कहते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? पहला मिसरा तो ठीक है कि कब हैं दरख्त गुंबदे शह वाला के सामने, दूसरा इस तरह पढ़ो और दूसरे से पहले अब पहला भी पढ़ो, तब तुम्हें लुत्फ आएगा और समझ में आएगा कि दुनिया इमाम अहमद रजा को आला हजरत क्यों कहती है और 107 साल गुजरने के बाद भी जगह जगह उनका नाम क्यों लिया जाता है। उनका नाम किसी दुनियादार ने रोशन नहीं किया है, मदीने के ताजदार ने रोशन किया है। अजीजाने गिरामी, आला हजरत ने कहा इस तरह पढ़ो, कब हैं दरख्त गुंबदे शह वाला के सामने, कुदसी खड़े हैं अर्शे मुअल्ला के सामने। मजमे में से नारा लगना चाहिए था तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता। खड़े होकर लगा दो, खड़े होकर लगाओ नारा। ये जो बोल रहा हूँ ये मैंने सोचा नहीं था, मगर माशाल्लाह माहौल ऐसा बना के जहन में आती चली गई बातें। एक बात और, एक शायर साहब, मैं नाम नहीं लेता सबकी, बहरहाल मैं उनकी अजमतों के हवाले से कोई पसो पेश के नहीं कह रहा हूँ, बस ठीक है इंसान गलती कर जाता है। एक साहब आए, उन्होंने कहा कि इमाम अहमद रज़ा हम कुछ लिख कर के लाएँ, सुन लीजिए। अब उन्होंने जब सुनाना शुरू किया तो उसमें एक मिसरा था, 2 मिसरे हों तो उसको एक शेर बोलते हैं। तो वो ये था कि शान यूसुफ भी, यानी वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की शान को किस तरीके से बयान कर रहा। कहता यूसुफ अलैहिस्सलाम की शान बहुत बड़ी है, मगर उसने क्या जुमला कहा, शान यूसुफ भी घटी तो इसी दर से घटी, हुजूर के लिए कहा। आला हजरत ने कहा नहीं, गलत, किसी नबी की तौहीन करने से थोड़ी नहीं हमारे नबी की आजमत बढ़ेगी। सबकी अजमतें अपनी जगह। वो खामोश हो गए। आला हजरत ने कहा इसको ऐसे करो, शान यूसुफ भी बड़ी तो इसी दर से बड़ी। कमाल है यार, शान यूसुफ घटी नहीं, घटाओ मत, हम सबका अदब करते हैं। वो ईसाई हैं जो मूसा अलैहिस्सलाम को गालियां देते हैं, वो यहूदी हैं जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को गालियां देते हैं, और हम प्यारे नबी के उम्मती हैं जो हर नबी की अजमत को मानते हैं। हम सबको सलाम करते हैं, हम सबसे प्यार करते हैं। वो उसका मकसद ये था कि उनकी शान बहुत बड़ी है, मगर हुजूर के दर पे आई तो घट गई। आला हजरत ने कहा घटी नहीं, शान यूसुफ भी बड़ी तो इसी दर से बड़ी। ये है आला हजरत, इसलिए जमाना इनको सलाम करता है। अरे अल्लामा शामी जैसा अपने दौर का नाबग़े रोजगार फकीह बेबदल, जिसने सैकड़ों जुज़ियात दिए, आज भी कोई सेमिनार ऐसा नहीं, आज भी कोई फिक़ही महफिल ऐसी नहीं जहां अल्लामा शामी से इस्तिफादा न किया जाता हो। मगर जब हमारे आला हजरत का कलम चला, खुदा की कसम, आप मैं क्या जुमला यहाँ पे इस्तेमाल करूं, मैं नहीं बोलता, दूसरे मसलक के आलिम ने ये बात कही कि अल्लामा शामी की फतावा शामी को देखो और फिर फतावा रज़विया को देखो, खुद फैसला कर लोगे कि फिक़ही पाया किसका बुलंद है।